Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नाउन जेंडर का जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उस रूल के बारे में बताया था आपको। आज मैं उसका जो नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट? लोअर एनिमल्स छोटे प्राणियों तथा नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूट्रल जेंडर के प्रोनाउन इट, इट्स एंड इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ऐसा नाउन जो आपका क्या हो, लोअर एनिमल्स हो और आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो, जो निर्जीव वस्तु हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर आपका लोअर एनिमल्स आता है, नॉन लिविंग थिंग्स आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, वो हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग करेंगे। इट एज ए सब्जेक्टिव केस में करते हैं, कर्ता कारक के रूप में करते हैं। इट्स का जो प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट एज अ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। और जो इट सेल्फ है डियर स्टूडेंट, इट सेल्फ का प्रयोग हम इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव के रूप में हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इट का प्रयोग हमेशा आपका कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, जो आपका इट्स होता है पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, और इट सेल्फ जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो आपका इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। सो इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट। एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है डियर स्टूडेंट, ही हैज किल्ड ए स्नेक, ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला जो सेंटेंस है आपका ही हैज किल्ड अ स्नेक, यहाँ आपका ये फर्स्ट सेंटेंस है, एंड सेकेंड सेंटेंस है आपका ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। यहाँ डिस्टेंस ये क्लास है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका क्लास है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक क्या आपका क्लास है। सो इनको मिला दिया जाता है डियर स्टूडेंट, जब मिला के इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ही हैज किल्ड अ स्नेक, ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, ये आपका एक सेंटेंस बन जाता है। सो मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्लास होता है, क्लास के बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, क्लास क्या होता है डियर स्टूडेंट। वाक्य का ऐसा भाग जिसके पास दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट होते हैं डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है आपका उपवाक्य होता है, या कह सकते हैं कि इट इज आल्सो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, जो आपका उपवाक्य होता है, जो क्लाउज होता है या क्लास होता है, वो आपका वाक्य का भाग होता है जिसमें आपके क्या होता है, दो सब्जेक्ट होते हैं और दो प्रेडिकेट होते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका पहला सेंटेंस क्या रहेगा, ही हैज किल्ड अ स्नेक, दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। यहाँ जो ही यूज हो रहा है स्टूडेंट, ये क्या है आपका प्रोनाउन है, क्या आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन में क्या आपका पर्सनल प्रोनाउन है। इसमें प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ही यूज हुआ है, कह रहा है कि ही जो यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है आपका, ए स्नेक के लिए यूज हुआ है, ए स्नेक के लिए यूज हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो ई स्नेक कंडीशन, ये क्या है आपका एक लोअर एनिमल्स है। और मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका लोअर एनिमल्स आता है स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका जो प्रोनाउन लिखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा तो हम इट का प्रयोग करेंगे, अगर हमें एडजेक्टिव के रूप में लिखना हो तो इट्स का प्रयोग करेंगे, अगर हमें एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव के रूप में लिखना होगा तो हम इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा क्या होगा इसमें, ये होगा आपका he has killed a snake। इसमें ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ ही क्या है आपका प्रोनाउन यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है आपका, ए स्नेक की जगह पर हुआ है, ए स्नेक की जगह पर हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में अब ए स्नेक क्या है आपका लोअर एनिमल्स है, इसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ना कि ही का। इट का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव रूप में है। क्या होगा आपका, इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। जैसे मैं एक बार फिर से बताता हूं कि he has killed a snake, it is still lying on the road। यहाँ जो he की जगह पे, क्योंकि he जो है स्टूडेंट, ये क्या है आपका मैस्कुलिन वर्ड है, ये क्या है आपका
मैस्कुलिन वर्ड है और ये जो यूज होता है आपका पुरुष के लिए यूज होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग या लोअर एनिमल के लिए यूज किया जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। इस प्रश्न को डियर स्टूडेंट और तरीके से पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाए इसमें कि व्हाट इज एरर दिस सेंटेंस, पूछा जा सकता है आपका इस सेंटेंस में गलत क्या है डियर स्टूडेंट, क्या है गलत क्या है। तो गलत क्या है डियर स्टूडेंट आपका ही है। क्यों ही है? क्योंकि ही का प्रयोग हम हमेशा क्या करते हैं पुरुष के लिए यूज करते हैं, ना कि आपका लोअर एनिमल्स या नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है क्या है आपका गलत है। इसका जो करेक्ट फॉर्म है क्या होगा आपका ही की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे इट। यहाँ क्या हो जाएगा आपका इट इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड, ये आपका क्या होगा करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन। ध्यान दीजिएगा वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज हिज नील इज ब्रोकन। ध्यान दीजिएगा कह रहा है क्या कि वी कैन नॉट राइट विद दिस पेन। यहाँ आपका हिज यूज हो रहा है इसमें, क्या यूज हो रहा है हिज का प्रयोग हुआ है, जो कि और किसके लिए यूज हुआ है आपका निब के लिए। और आपको पता है जो निब है आपका निब क्या होता है स्टूडेंट, निब इज और नॉन लिविंग थिंग। दोस्तों ये क्या है आपका निर्जीव वस्तु है। तो आपको पता है निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों इट का प्रयोग करेंगे, या तो इट्स का प्रयोग करेंगे या तो इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। कंडीशन क्या है इट का प्रयोग कर्ता के रूप में होगा, इट्स का प्रयोग आपका एडजेक्टिव फॉर्म होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ जो यूज हुआ दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। और ये जो वर्ड है दोस्तों ये हमेशा आपका ये जो वर्ड है आपका मैस्कुलिन वर्ड है, ये हमेशा आपका पुरुष के लिए यूज कर सकते हो। आप कभी भी इसको नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, और कभी भी इसका प्रयोग आप फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग के लिए कभी भी इस वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो स्त्रीलिंग वर्ड होता है डियर स्टूडेंट वो आपका सी हर सेल्फ का प्रयोग होता है, और जो मैस्कुलिन वर्ड होता है डियर स्टूडेंट उसके लिए प्रयोग क्या होता है आपका ही हिम हिज हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका डियर स्टूडेंट क्या होगा करेक्ट फॉर्म क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट जो होगा डियर स्टूडेंट्स होगा आपका वी कैन नॉट राइट विथ दिस पेन बिकॉज we cannot write this pen because his का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे पॉजेसिव इट्स का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे इट्स का प्रयोग इट्स का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ निब का आ रहा है, निब यूज आ रहा है, निब नाउन है, और जो निब है आपका ये क्या है आपका ये आपका है नॉन लिविंग थिंग है। सो निब इज ब्रोकन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। जैसे अब जो नेक्स्ट रूल है मैं आपको नेक्स्ट रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट रूल क्या है। आई थिंक आपको जो इससे पहले वाला जो रूल मैंने बताया वो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स लाइक आपका जूरी, कम्युनिटी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू से समूह का बोध होता है। डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे वर्ड्स हैं या इनके अलावा भी वर्ड्स आते हैं जिनसे हमें क्या पता चलता है समूह के बारे में पता चलता है, समूह का बोध होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है जब भी आपका कलेक्टिव नाउन्स आएगा डियर स्टूडेंट तो हम उसे क्या मानते हैं न्यूटर जेंडर मानते हैं। क्या मानते हैं न्यूटर जेंडर मानते हैं, मतलब आपका उसको नॉन लिविंग मानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट इसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं आपको क्या यूज करेंगे आपका या तो इट यूज करेंगे कर्ता के रूप में, या तो हम इट्स का प्रयोग करेंगे, या इसके अलावा हम इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, जब भी आपका कलेक्टिव नाउन्स आता है तो कलेक्टिव नाउन्स के लिए हम क्या करते हैं जो प्रोनाउन यूज करते हैं डियर स्टूडेंट कर्ता के रूप में हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। कर्ता के अलावा अगर हमें एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना है तो इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर हमें एम्फैटिक के रूप में लिखना है या रिफ्लेक्सिव के रूप में लिखना है तो इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम हमेशा क्या मानते हैं न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। इसका एग्जांपल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जांपल है द कमिटी
will submit their report within 6 months. ध्यान दीजिएगा, द कमेटी विल सबमिट देयर रिपोर्ट विथिन 6 मंथ। अगर इससे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, इसमें एरर क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान देंगे कमेटी क्या रहा आपका, कमेटी। आपको पता है कमेटी क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानते हो कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है। क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन्स है। तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम क्या करते हैं, हमेशा जो यूज करेंगे या तो इट का प्रयोग करेंगे, या तो इट का प्रयोग करेंगे, या तो इट्स का प्रयोग करेंगे, या इट्स सेल्फ का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। सो यह ध्यान दीजिएगा, कमेटी विल सबमिट, यहाँ क्या रहा आपका, देयर आ रहा है। क्या रहा स्टूडेंट, देयर। जैसा कि आपको पता है कि ये जो देयर है डियर स्टूडेंट, देयर क्या है, मैस्कुलिन वर्ड है। क्या है आपका, मैस्कुलिन वर्ड है। और डियर स्टूडेंट देयर का जो प्रयोग होता है हमेशा क्या होता है आपका, लिविंग थिंग के लिए होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग के लिए। और देयर क्या है आपका, नंबर में अगर जाएंगे, वचन में जाएंगे तो देयर इज अ प्लूरल नंबर। ये क्या है आपका, बहुवचन क्या है, सब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट। सो यहाँ क्या होगा आपका, ये जो कमेटी है, कमेटी क्या आपका न्यूट्रल जेंडर है। तो न्यूट्रल जेंडर की हम क्या करते हैं, देयर का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि देयर जो है डियर स्टूडेंट मैस्कुलिन जेंडर है। और कभी भी हम न्यूट्रल जेंडर के साथ मैस्कुलिन जेंडर का जो आपका प्रोनाउंस उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो गलत क्या है आपका, देयर है। इसका अगर हम करेक्ट फॉर्म लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, द कमेटी विल सबमिट, यहाँ क्या करेंगे, देयर है रजिस्टर्ड। तो ये क्या है, ऐसा पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव में क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट्स। सबमिट इट्स रिपोर्ट, its report within 6 months, within 6 मंथ। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे, कमेटी आ रहा है, कमेटी के साथ कभी भी हम देयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम हर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम हिच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमें जो प्रयोग करना है क्या करेंगे, हम इट्स का प्रयोग करेंगे। ऐसा ही नहीं कमेटी ही है, कमेटी के अलावा अगर आपका जूरी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मॉब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रीम, इसके अलावा भी आपका कोई सा भी कलेक्टिव नाउन आएगा तो उसके साथ हमेशा जो हम प्रयोग करेंगे या तो इट करेंगे कर्ता ग्रुप में, या तो इट्स करेंगे, या तो इट्स सेल्फ का प्रयोग करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखते हैं, द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट दे विल विन द मैच। जैसे ध्यान दीजिएगा, द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट दे विल विन द मैच। इसमें अगर हम प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस, तो एरर क्या है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका, एक क्लास हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका, एक क्लास हो गया। यहाँ जो जोड़ रहा है स्टूडेंट, क्या जोड़ रहा है आपका, डेट कंजक्शन जोड़ रहा है। तो कंजक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्शन बताना चाहूंगा। कंजक्शन क्या होता है, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू क्लासेस और टू सेंटेंसेस। स्टूडेंट जो आपका कंजक्शन होता है, कंजक्शन दो शब्दों को जोड़ता है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, या दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, या दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन स्टूडेंट्स हमेशा आपका जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। ये हमेशा आपको जोड़े रखेगा। सो यहाँ जो होगा स्टूडेंट, ये आपका एक क्लास होगा, ये दे विल विन द मैच, ये आपका क्लास होगा, ये आपका क्लास हो गया। जब आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दे स्टूडेंट, दे है, ये क्या है आपका, ये ऐसा वर्ड है जिसे मैस्कुलाइन कहते हैं। और जो ये जो यूज किया जाता है स्टूडेंट, ये आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि टीम क्या है आपका, न्यूट्रल जेंडर है। और न्यूट्रल जेंडर के साथ कभी भी हम मैस्कुलाइन या फेमिनाइन पुरुषवाचक जो आपका संज्ञा सर्वनाम है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये स्त्रीवाचक जो है आपका सर्वनाम, उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है, ना हम ही का यूज कर सकते हैं, ना हम हिम का यूज कर सकते हैं, ना हम हिम सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही दिस का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही ना ही सी का कर सकते हैं, ना ही हर का कर सकते हैं, ना ही हर्ष का, ना ही हर्ष सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ जो प्रयोग होगा न्यूट्रल जेंडर के साथ जो करेंगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में केवल इट का प्रयोग करेंगे। जिसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, द टीम
हैज डिक्लेयर्ड दैट, जैसे दे आ रहा है, दे को हम रिमूव करेंगे, दे की जगह हम क्या लिखेंगे मेरे स्टूडेंट, दे की जगह पर लिखेंगे इट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे इट विल विन द मैच। सो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन्स आता है डियर स्टूडेंट, तो कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हमेशा हम न्यूट्रल जेंडर का जो आपका प्रोनाउंस उसका प्रयोग करेंगे, लाइक इट, इट्स, इटसेल्फ का। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट रूल है, उसका नेक्स्ट रूल मैं बताऊंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट रूल क्या है डियर स्टूडेंट्स, नाउन एंड एडजेक्टिव का नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसे नाउन्स जिसके लास्ट में मैन लगा रहता है। डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में, जिनके अंतिम क्या होता है, जो अंतिम शब्द होता है वो मैन लगा रहता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैन को हटाकर पर्सन का प्रयोग करते हैं, और पर्सन का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उसे फेमिनाइन जेंडर में बदल देते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में आपका मैन लगा होता है। ये क्या होता है, आपका मैस्कुलिन जेंडर में होता है। जब इसको हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में जब हमें कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैन को रिमूव करते हैं और मैन की जगह क्या लगाते हैं, पर्सन का प्रयोग करते हैं। पर्सन लगाने से क्या बन जाता है, आपका फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक आपका चेयरमैन, चेयरमैन है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका मैन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, मैन आ रहा है। हम जब मैन को रिमूव करेंगे और इसमें जब पर्सन ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये क्या बनेगा, आपका फेमिनाइन बन जाएगा, चेयर पर्सन। ये क्या हो गया, आपका फेमिनाइन जेंडर बन गया आपका। नेक्स्ट जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, स्पोक्समैन, ये मैन लगा हुआ डियर स्टूडेंट। जब इसको हम मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो हम पर्सन लगाते हैं, स्पोक्स है, और इसमें हम क्या करेंगे, केवल पर्सन का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट। पर्सन का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कन्वर्ट कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में आपका मैन लगा होता है। अगर इसे हमें मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना होगा तो मैन को हटाते हैं और मैन की जगह पर हम पर्सन लगा देते हैं, पर्सन लगाकर उसको फेमिनाइन जेंडर में बदल देते हैं डियर स्टूडेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट रूल है नाउन जेंडर का, नेक्स्ट रूल है चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी का प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, आपका कॉमन, जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन्स या कॉमन जेंडर के रूप में होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, इससे सामान्यतः मेल या फीमेल का पता नहीं चलता है। आपको पता है जो आपका बेबी है, इसमें आपका मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। इन्फेंट है, आपका मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। एंड बेबी है, इसमें भी आपका मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जेंडर पता नहीं चलता है कि मेल है कि फीमेल है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। जब हमें जेंडर ना पता हो कि बेबी में वो मेल है कि फीमेल है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। और जब न्यूट्रल जेंडर मानते हैं डियर स्टूडेंट, तो न्यूट्रल जेंडर का जो प्रोनाउन होता है आपका, लाइक आपका जो कर्ता के रूप में कार्य करता है इट, उसको सब्जेक्टिव रूप में लिखते हैं, कर्ता कारक के रूप में लिखते हैं। इट्स का जो प्रयोग होता है इसे हम एडजेक्टिव के रूप में लिखते हैं, और जो इट्सेल्फ का प्रयोग होता है इसको हम एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में लिखते हैं। सो ध्यान दीजिएगा एग्जांपल थ्रू कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। क्या है कि 3 वर्ड है, जो आपका चाइल्ड है, इन्फेंट है, बेबी है। अगर हमें ये ना पता चले डियर स्टूडेंट कि ये मेल है कि फीमेल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इन तीनों वर्ड को हम क्या मान लेते हैं, इन तीनों वर्ड को हम न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं। और इनके लिए डियर स्टूडेंट जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, या तो हम इट यूज करेंगे कर्ता कारक के रूप में, या तो हम इट्स का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव के रूप में, या तो हम यूज करेंगे इटसेल्फ का प्रयोग। इटसेल्फ का प्रयोग डियर स्टूडेंट ये एम्फैटिक नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है और रिफ्लेक्सिव नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूं डियर स्टूडेंट। लाइक आपका द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज हर लेफ्ट लेग,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रयोग किया या तो हिज का प्रयोग किया या तो हर का प्रयोग किया। यहाँ क्या है, हमें नहीं पता है डियर स्टूडेंट कि ये लड़का है, ये बॉय है कि गर्ल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड के जो प्रोनाउन यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, इट्स का प्रयोग करेंगे, ना कि हिज या हर का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स, हम क्या करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे, ना कि हिज या हर का प्रयोग करेंगे, ना ही देयर का प्रयोग करेंगे। इट्स लेफ्ट लेग ये क्या करेंगे कि इसमें आपका क्या है, चाइल्ड क्या है, आपका न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर जब हमें मेल या फीमेल ना पता हो तो चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी क्या होगा, आपका न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके साथ अगर हमारा अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये जो चाइल्ड है, चाइल्ड का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है उसी सेंटेंस में तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम इट्स लिखेंगे। अगर आपका एम्फेटिक आ रहा है या रिफ्लेक्सिव आ रहा है तो इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, द बेबी हैज ब्रोकन हिज और हर ट्वाइस। ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, द बेबी हैज ब्रोकन हिज या हर, जस्ट हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट कि ही इज फीमेल और मेल, हमें ये नहीं पता है कि आपका मेल है कि फीमेल है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ हम इट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये जो बेबी है, बेबी क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स आपका, यहाँ जो बेबी है, बेबी क्या हो जाता है आपका न्यूट्रल जेंडर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हिज या हर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हम इट्स का प्रयोग करेंगे, इट्स ट्वाइस। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपका तीन वर्ड आएंगे, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, अगर हमें ये मेल या फीमेल के बारे में नहीं पता होगा तो ऐसे कंडीशन में सब्जेक्टिव के रूप में इट का प्रयोग करेंगे, पॉजेसिव के रूप में इट्स का प्रयोग करेंगे एंड इन्फेटिक या रिफ्लेक्सिव के रूप में इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल डियर स्टूडेंट्स, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग मेल को बताने या डिनोट करने के लिए हो तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग, मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस लाइक आपका ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जस्ट मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग, अगर कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग अगर आपका मेल को बताने के लिए, पुरुष को बताने के लिए किया गया हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स मैस्कुलिन जेंडर के जो प्रोनाउंस हैं लाइक आपका ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार फिर से डियर स्टूडेंट बताना चाहूँगा, ये जो ही है डियर स्टूडेंट, ये ही हमेशा आपका कर्ता कारक के रूप में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। हिम है डियर स्टूडेंट, इसको हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, कर्म के रूप में यूज करते हैं। और जो आपका हिज है ये हमेशा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है और पॉजेसिव नाउन के रूप में भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट एडजेक्टिव कब होता है, जब ये नाउन के पहले आएगा कि क्या होगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये वाक्य के अंत में आता है डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। हिमसेल्फ क्या होता है डियर स्टूडेंट, हिमसेल्फ ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है या आप इसको बोल सकते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है। सो देखिएगा एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स है आपका द चाइल्ड वाज ए गर्ल। हमने क्या बताया कि जब आपको इसका ये पता चल जाए कि आपका मेल है कि फीमेल है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला लाइक आपका लाइक हमें पता चला कि ये बॉय है आपका, द चाइल्ड वाज अ बॉय, द चाइल्ड वाज अ बॉय, हमें ये पता चलेगा डियर स्टूडेंट कि ये क्या है, आपका बच्चा क्या है, आपका लड़का है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ये मेल को डिनोट करेगा, मेल को डिनोट कर रहा है। जब ये मेल को डिनोट करेगा तो ऐसे कंडीशन में हम अगर अगला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो बेबी क्या है आपका, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका जो प्रोनाउन हम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नाउन के स्थान पर क्या करते हैं, जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो नाउन के स्थान पर हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं।
क्यों करते हैं? जैसे ये बात हमेशा याद रखिएगा, प्रोनाउन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि वाक्य का शोभा बना रहे, ताकि वाक्य हमारा दिखने में अच्छा लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बार बार एक ही नाउन का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट, सेंटेंस हमारा बदसूरत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसलिए क्या करते हैं, आपका सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आपका फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग आपका इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो सेंटेंसेस है वो सिंगेबल हो, गाने के योग्य हो जाए, ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या लगे, सुंदर लगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है डियर स्टूडेंट्स। सो प्रोनाउन में ध्यान दीजिएगा, द बेबी वाज ए बॉय, हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है आपका, ये क्या है, आपका एक लड़का है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि इसका अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा, इसका हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही वाज ए हैंडसम बॉय, ही वाज ए हैंडसम बॉय, ही वाज अ हैंडसम बॉय। ध्यान दीजिएगा, अभी हमें ये पता चला कि जो बेबी है आपका क्या है, आपका एक लड़का है। ऐसे कंडीशन में हम बेबी लड़का पता चल गया, इसका जो प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, ना कि हम आपका हिम का प्रयोग करेंगे, ना कि हम हिज का प्रयोग करेंगे, और ना ही हम हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब इसको जब रिपीट करता है नाउन, तो इसका हम क्या करेंगे, एज ए सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, कर्ता कारक के रूप में लिखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि नेक्स्ट रूल है आपका कि यदि कॉमन जेंडर, ध्यान दीजिएगा, यदि कॉमन जेंडर के नाउन का प्रयोग क्लास इट मीन्स वर्ग, अगर वर्ग को बताता है, वर्ग को डिनोट करने के लिए उसका प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं। और मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउंस है, मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं, लाइक आपका ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल का ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स क्या है, इफ एनी स्टूडेंट कम्स हियर आस्क हर टू वेट फॉर मी। ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम लिखेंगे, इफ एनी स्टूडेंट कम्स हियर, जैसे ये क्लास हो गया आपका, तो नेक्स्ट क्लास है आपका, आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास क्या है, आस्क हर टू वेट फॉर मी। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ में क्या बताया है कि यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग क्लास, कॉमन जेंडर आपका यूज हो रहा है, ये क्या आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या आपका कॉमन जेंडर है। अगर आपका क्लास वर्ग को बताता है, वर्ग को डिनोट करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन का जो प्रोनाउन है उसको यूज करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हर क्या है आपका, हर आपका क्या है, ये मैस्कुलिन नहीं है, ये क्या है आपका सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है आपका, हर होता है। यहाँ क्या होगा आपका, हर का प्रयोग नहीं होगा, हर क्या आपका फेमिनाइन है, फेमिनाइन जेंडर के ये प्रोनाउंस हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम इसको लिखना ही होगा तो हम क्या लिखेंगे, आपका मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपका आस्क। यहाँ क्या है आपका स्टूडेंट है, हम क्या लिखेंगे, हर की जगह पे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखते हैं, हिम का प्रयोग करेंगे। देखिए डियर, ये जो हिम है, हिम आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज होता है, हमेशा कर्म के रूप में ही प्रयोग करते हैं। आस्क हिम टू वेट फॉर मी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ दोनों रूल को। पहला रूल आपका जो ये फर्स्ट रूल इसमें है, कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग मेल को डिनोट करने के लिए हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन का यूज करते हैं, लाइक आपका ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट रूल क्या है इसमें, यदि कॉमन जेंडर के नाउन का प्रयोग क्लास को डिनोट करने के लिए किया जाए तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे मैस्कुलिन जेंडर के जो प्रोनाउन है, लाइक आपका ही, हिम, हिमसेल्फ और हिज, इसका प्रयोग करते हैं, ना कि आपका सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का, ना ही आपका प्रयोग करेंगे दे, देम, देयर, देम सर्विस का प्रयोग करेंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको इसके बाद जो मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट, अगला टॉपिक है आपका नाउन एंड द केस। मैं आपको नाउन एंड द केस में बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट। अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया बेसिक टू एडवांस पढ़ाया डियर स्टूडेंट,
इससे सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाता है, लाइक आपका यूपी टेट में, प्राइमरी में, जूनियर में, सीटेट का आपका प्राइमरी जूनियर हो गया, टीजीटी पीजीटी में आपका सबसे ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो आप हमारे साथ बने रहिए और यूपी टेट का जो आपको 30 नंबर की जो इंग्लिश ग्रामर से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, आपको मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको 30 में 30 नंबर प्रोवाइड कराऊंगा। जिस तरीके से मेरा डियर स्टूडेंट 30 में 29 नंबर है, अगर आप हमारे साथ अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर हमारे साथ मेहनत करते हैं डियर स्टूडेंट, तो 110% आपका 30 में 30 आएगा यूपी टेट में। एंड टीजीटी में डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर से आपका 65 प्रश्न पूछता है डियर स्टूडेंट, 65 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो 110% उम्मीद ये किया जा रहा है कि आप 60 से 65% आप अचीव करें, क्योंकि ग्रामर पोर्शन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में आपका इंक्लूड हो जाएगा, लाइक आपको वैकैब के अंतर्गत आ जाएगा आपका होमोफोन्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट, और बेसिक टू एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा। सो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें अभी तक जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, और डियर स्टूडेंट्स, तो मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे वीडियोज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वॉच करिए और कमेंट करिए। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।